हेलो गाइस, नमस्ते प्रणाम। इधर देखिए 7:15 बज रहा है और मैं आ गई थी नहा के, झाड़ू पोछा करके सब कुछ करके पूजा कर लिया और इधर मंदिर साफ कर लिया। और इधर देखिए हर कुछ चढ़ा दिए भगवान को, प्रसाद उरसाद सब डाल दिए और इधर आ गए थे नहा के आराम से पूजा करने के लिए। तो अब देख लीजिए मेरा अखंड दीप जल रहा है और इधर देख लीजिए। फिर मैं वही कपड़ा पहन ली और मेरे मांग में सिंदूर हम लोग नहीं, इसलिए आप लोग बोलेंगे कि सिंदूर तो लगाती नहीं, तो हम लोग के इधर सिंदूर नहीं लगाते हैं। जब तक सप्तमी पूजा दुर्गा माता की सिंदूर नहीं लगते हैं तब तक हम लोग के इधर सिंदूर नहीं लगता। कल बाल धो के नहाएंगे भी तो पूरे दिन ऐसे ही रहेंगे और रात को जब माता का सिंदूर लग जाएगा तो हम भी तेल और सिंदूर लगा लेंगे। तो इधर अभी आ गए हैं पूजा करने के लिए, हम लोग देखते रहिए। आप देखिए आ गए थे अगरबत्ती जलाने और लास्ट सजाई दरबार भवानी माता ने तुम्हें बुलाया है, चलो बुलावा आया है। माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी। चलो बुलावा दिया अरे जला के कपूरे गौरम करुणा वितारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या निर्विमनं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये माता माता की छोटी मंदिर वाली बड़े बड़े माता वो तेरी आखिर पाओ। हे माता दुर्गा, और इधर ले लिए हमने हाथ में फूल और बैठ गए मुख पढ़ने के लिए। देवो कवच। ओम चंडिकाय देवी को नमस्कार। मार्केंडू जी ने कहा पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक अपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, गोपनीय से भी परम गोपनीय तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि से श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनका पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री गिरिराज हिमालय कन्या पार्वती देवी, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी और तीसरी चंद्रघंटा और चौथी मूर्ति का नाम कुशंड माता और पांचवी दुर्गा का नाम सकंद माता और देवी के छठे रूप को कात्यायनी और देवी के 7वें रूप को कलरात्रि और देवी के 8वें रूप को
स्वरूप महागौरी, इन्होंने तपस्या महान गौर रूप प्राप्त किया था। ये महागौरी कहलाई, नाम के सिद्धराई, नवमी दुर्गा का नाम सिद्धराई। ये सब नाम प्रसंग महात्मा भेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित थे। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा और अनुभूमियों में शत्रुओं से गिर गया, विषम संकट में फंस गया तथा इस प्रकार के भय से अतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए, उनका कोई मंडल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय ही अबोध्य होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी पर आरूढ़ होती है, ब्राह्मी भैंसों पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन रावत है। वैष्णवी देवी गरुड़ के आसन पर जमती है। महेश्वरी वृक्ष पर आरूढ़ होती है, मोरी की वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए हुए। वृक्ष पर आरूढ़ेश्वरी देवी ने श्रेष्ठ रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से सुशोभित है। इस प्रकार के ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और देवताओं की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मसुक खेडग और तोमर परशु तथा पास किंतु और त्रिशूल एवं उत्तम धनुष अस्त्र अपने धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, ये उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार करनी चाहिए। महान रौद्र रूप अत्यंत घोर प्रक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा हो। इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिणी दिशा में ब्राह्मी तथा त्रिकोण में खड्ग धारणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिमी दिशा में बड़ुनी और वैकोण में मीर पर सवारी करने वाली देवी, रक्षा करो। उत्तर दिशा में केमोरी और कृष्ण कोण में शूलाधारणी देवी, रक्षा करो। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार साव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडाई देवी, दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अजिता, दक्षिणी भाग में अपराजिता, रक्षा करो। शिखा की रक्षा करो। मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करो। ललाट में मलाधारी, रक्षा करो। यशवनी देवी, मेरे भवों का संरक्षण करे। भवों के मध्य में तेरी नेत्रा और नथनों की एवं घंटा देवी, रक्षा करे। दोनों नेत्रों के भाग में सांडनी और खोनों में द्वारवासिनी, रक्षा करे। कालिका देवी, कपालों की थामा भगवती एवं सांकरी खानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी, रक्षा करे। नीचे की ओठ में अमृता कला था, जिन्हा में सरस्वती देवी, रक्षा करे। के मोड़ी देव की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा, गले की घंटी और महामाया तालु में रक्षा करे। कामाक्षी कोठी की और सरमंडला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरवा और मैं धनुधर्ष पेरिवस्ट मेरुदंड में रखकर रक्षा करे। कंठ के ब्राही भाग में तीन नील गिरवा और कंठ के नली में नलकुबरी, रक्षा करे। दोनों कंधों में खनंगनी और दोनों भुजाओं में वर्जधारणी, रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका, रक्षा करे। सुलेश्वरी के नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट की रक्षा करे। महादेवी, दोनों स्तनों की और सुख विनाशनिधि मन की रक्षा करे। ललिता में हृदय और शूलधारणी उदर में रखकर रक्षा करे। नाभि, कामनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी, रक्षा करे। पूतना और कामनी, लिंड की महिषा वाहनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कोटि भाग में बिंदवासिनी, घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी, दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंही, दोनों घोटियों की और तेजस्वी देवी, दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी, पैरों के अंडलियों में और तलवासनियों पैरों की तलुओं में रखकर रक्षा करें। अपनी राडों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दुष्टाकला देवी, नखों की और तेरु केशनी देवी, केशों की रक्षा करे। रोम बालियों के छिद्रों में केवोरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी, रक्षा करे। पार्वती देवी, रक्त, मज्जा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कलरात्रि एवं पीत की मुटेश्वरी, रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पदामती देवी और कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नक के तेज से ज्वालामुखी, रक्षा करे। जिसका किसी हद से भेदन नहीं हो सकता, वह वेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रखकर रक्षा करे। ब्राह्मणी, आप मेरे बैरी की रक्षा करे। छत्रेश्वरी, छाया की तथा धर्मधारिणी मेरे देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वर धारण करने वाली वर्जहस्ता देवी मेरे प्राण, अपन, वयन, उदन और समन वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध रस
शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की सदा नारायणी देवी करे। ब्राह्मी आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। तथा चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मीना तथा विद्या की रक्षा करे। ब्राह्मणी इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुख तथा मार्ग की क्षोमकारी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्यक्त होने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया तब रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि तुम्हें अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी नहीं जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है उसे धन लाभ हो जाता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभित वस्तुओं का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त हो लेता है। वह पुरुष भी इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच में सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं में समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। तो वो तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना कर नहीं, वह मृत्यु से अकाल मृत्यु अथवा अग्नि, जल, बिजली एवं सर्प आदि से होने वाली मृत्यु को अपमृत्यु कहते हैं। सबसे से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि इसकी संपूर्ण विधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, हफीम, धतूरे और आदि का स्थावर विष, सांप को भिक्षु आदि के काटने से चढ़ा हुआ जम विष, सभी सप्लीमेंट और तेल संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। इनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मरण, मोह आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं यह सब प्रकार के अंतर मंत्र यंत्र होते हैं। यह सब कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उन मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचारने वाले ग्रह देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से झिन्न होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, सात्री, अंतरिक्ष में विचारने वाली, अत्यंत बलवती, भयानक डाकनी, अग्रभूत, पिशाच, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडर और भैरव आदि निष्कारक देवता भी हृदय में मां एक धारण किए रहने पर उन मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा ने सम्मान बुद्धि प्राप्त होती है। वह कवच का मनुष्य के तेज से बुद्धि प्राप्त करने और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष ही अपनी कृति से सुशोभित भूताल पर अपने यश के साथ साथ बुद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत और खननों सहित स्थिति टिकी रहती है तब तक वहाँ पुत्र पौत्र आदि संतरा परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस निरंतर आनंद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो सुंदर रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। ओम चंडिकाय देवी को नमस्कार है। मार्केंडू जी कहते जयंती जरबोधकर से वर्तेति जयंती सबसे उत्कृष्ट विजयशालिनी मंडला जन मरणादि रूपा समर्पण भागता लाती गृहस्थी नास्ती सा मंडला मोज पर्दा जो अपने भक्तों को जन्म मरण संसार बंधन को दूर करती है। मोज नयनी मंडला देवी का नाम मंडला काली का लेते भक्षा का लेते प्रलय का लेते सर्वयती काली जो प्रलय काल में संपूर्ण दृष्टि को अपना ग्रास बना लेती वह काली और भरत काली भरत मंडल स्वीकार कालेते स्वीकारो तो भक्तो तामु इति भरतकाली सुपर्दा जो अपने भक्तों को देने के लिए भरत स्वीक की मंडल स्वीकार करती है। भरतकाली है। कपाल हाथ में कपाल था, गले में मुंडमाला धारण करने वाली दुर्गा अष्टार कर्मापासने रूपेण कलासेन गामते प्राप्ते सा दुर्गा जो अष्टायुग कर्म पूर्ण उपासना सुसंध्या से प्राप्त होती है और जगदम्बिके दुर्गा कहलाती। क्षमा छामते साते भक्तानां नासव सर्वनापराधम जनिति नास्ति करुणा में स्वभाविदिति क्षमा संपूर्ण जगत की जननी होने के अत्यंत करुणा स्वभाव होने के कारण जो भक्तों अथवा दूसरे के सारे क्षमा करते उनका नाम क्षमा है। शिवा सबका शिव अर्थात कल्याण करने वाला जगदम्बा को शिवा कहता है। संपूर्ण प्रसन्न को धारण के कारण भगवती नामता है। स्वसुधा रूप से यज्ञ भाग ग्रहण करके देवताओं का पोषण करने वाली और सुधा रूप से श्रद्धा को तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली नमस्कार है। मधु और केटव को मारने वाली तरह ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूपा रहा, तुम स्वरूप का ज्ञान दो, मोह दो, विजय दो, यश मोह विजयता ज्ञान प्राप्ति वसी और दो कर्म और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली और तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो।
शुंभ और निशुंभ द्वारा ध्रुव लोचन का मर्दन करने वाली देवी रूप दो जय दोस्तों कम करो आदि शत्रुओं का नाश करो सबके द्वारा बंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी रूप दो जय दोस्तों कम करो आदि शत्रुओं का नाश करो देवी हम तुम्हारे रूप और चरित्र अच्छी थे तुम शत्रुओं का नाश करने वाली हो तुम रूप दो जय दोस्तों कम करो आदि शत्रुओं का नाश करो पापों को दूर करने वाली चंडिका जो भक्ति तुम्हारी चरणों सर्वदा मस्तक झुकाते उन्हें रूप दो जय दोस्तों कम करो दादी शत्रुओं का नाश करो रोगों का नाश करने वाली चंडिका जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते उन्हें रूप दो जय दो कम करो दादी शत्रुओं का नाश करो चंडिके जो इस संसार में भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते उन्हें रूप दो जय दो कम करो दादी शत्रुओं को नाश करो मुझे सौभाग्य आदि योग दो परम सुख दो रूप दो जय दो कम करो दादी शत्रुओं का नाश करो जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश और मेरे बल की बुद्धि करो रूप दो जय दो कम करो दादी शत्रुओं को नाश करो देवी मेरा कल्याण करो मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो रूप दो जय दो कम करो दादी शत्रुओं का नाश करो अंबिका जी देवता और असुर दोनों की माथे की मुकुट की मानियों को तुम्हारी चरणों में घींचते रहते हैं रूप दो जय दो कम करो दादी शत्रुओं को नाश करो तुम अपने भक्तजनों को विद्वान यशस्वी नवलक्ष्मीवान बनाता है रूप दो जय दो कम करो दादी शत्रुओं को नाश करो प्रचंड दैत्यों के दर्पक दलन करने वाली चंडिका तुम मुझ पर शरणागत को रूप दो जय दो कम करो दादी शत्रुओं को नाश करो शत्रु को ब्रह्मा जी के प्रसन्न से चार भुजा धारणी परमेश्वरी रूप दो जय दो कम करो दादी शत्रुओं को नाश करो देवी अंबिके भगवान विष्णु निरंतर पर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं तुम रूप दो जय दो कम करो दादी शत्रुओं का नाश करो हिमालय कन्या पार्वती की पति महादेवी जी दुर्प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो जय दो कम करो दादी शत्रुओं का नाश करो सचितापति इंद्र के द्वारा सदाबसित पूजित होने वाली परमेश्वर रूप दो जय दो कम करो दादी शत्रुओं का नाश करो प्रचंड भुजा डंडों वाले दत्तों को खमंड को चूर करने वाली देवी रूप दो जय दो कम करो दादी शत्रुओं को नाश करो देवी अंबिके तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती है मुझे रूप दो जय दो कम करो दादी शत्रुओं को नाश करो मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले मनोहर पत्नी प्रदान करो जो दुर्गम संसार से उतरने वाले तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो जो मनुष्य स्रोत का पाठ करके सप्तती रूपी महास्रोत का पाठ करता हुआ सप्तती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है तथा ये प्रचुर संपत्ति प्राप्त कर लेती है। ओम चंडिकाय देवी को नमस्कार है। मार्केंडू जी कहते हैं विश्व ज्ञान है जिनका शरीर है तीनों वेद में जिनके तीन दिव्य नेत्र है जो कल्याण प्राप्ति हेतु तथा अपने मस्त पान को धारण करते हैं भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभी कीलक है अर्थात मंत्रों के सिद्ध भी उपस्थित करने वाले सब रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला तो सब सती को संपूर्ण रूप से जाना चाहिए जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सब सती के अतिरिक्त जन मंत्रों के जब से निरंतर लगा रहता है वो भी कल्याण की भागी होता है उसके भी अचटन सिद्ध होता है तथा उन्हें भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो मंत्रों जप न करके केवल सप्तती नामक स्रोत का ही देवी की स्तुति करते हैं उन्हें स्तुति मास से शैतान स्वरूपनी देवी सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र शोधित किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के उनका चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं उनके संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी नष्ट हो जाती हैं। लोगों के मन में शंका थी कि जब केवल सप्तती की उपासना से अथवा सप्तती को छोड़कर मंत्रों की उपासना से भी जो समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं ये सब उनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की यह शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए जिज्ञासियों को समझाया कि सप्तती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याण में है। तदनंतर भगवती चंडिका ने सप्तती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया है। सप्तती के पार से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी कोई समाप्ति नहीं होती किंतु मंत्रों के जब पुण्य से समाप्ति हो जाती है तब भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तती की श्रेष्ठता का निर्णय किया है जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तती के स्रोत का जप अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। उनमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक की चतुर्थी अथवा अष्टमी को आकर्षित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्व समर्पित कर देता है उन्हें प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है उसी पर भगवती प्रसन्न होती है अन्यथा उसकी कोई प्रसन्नता नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि को प्रतिबंधक रूप को कील के द्वारा महादेवी जी ने जो भी स्रोत का कीलित कर रखा है वो प्रवृत्ति से निष्कालीन करके सप्तती स्रोत का प्रतिनुष्ठापूर्वक पाठ करना चाहिए। मनुष्य सिद्धि हो जाता है वही देवी का प्रसाद होता है और वही गंधर्व होता है। शब्द विचारने रहने पर भी इस संसार में जो उसे कहीं भी भय नहीं होता वो मृत्यु के वश में नहीं पड़ता था त्यागने के तदनंतर मुझे प्राप्त कर लेता। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके सप्तती का पाठ आरम्भ करे। ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसीलिए कीलक और निष्कीलक का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है। विद्वान पुरुष इस स्रोत का ही पाठ आरम्भ करते हैं।
स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्यकारी दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः कल्याण में स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इन स्रोत के मंत्र स्वर से पाठ करने पर स्वफल की प्राप्ति होती है और उस स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उस स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। इसके प्रसाद ऐश्वर्य सौभाग्य आर्योग अति संपत्ति शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है तथा उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति क्यों नहीं करते। इसके तदनंतर रात्रि पाठ करना उचित है। पाठ के आरंभ में रात्रि सूक्त देवी सूक्त के पाठ की विधि मृत कल्पना का वचन। रात्रि सूक्त के पाठ बाद विनियोग न्यास और ध्यान पूर्वक नरवा जप करके सप्तशती पाठ आरंभ करना चाहिए। पाठ के अंत में पुनः विधि नरवा जप करके देवी सूक्त का तथा तीनों रहस्यों का पाठ करना उचित है। कोई नरवा जप के बाद रात्रि सूक्त का पाठ बनता है, अंत में देवी सूक्त के बाद नरवा जप का उचित प्रतिपादन करते हैं, किंतु यह ठीक नहीं है। चिदम्बर संहिता ने कहा मध्य नर पुष्टित्वा क्रोतम स्रोतम साभ्यते, अर्थात सप्तशती का पाठ बीच और आदि अंत में नरवा जप से उसे संपुष्ट कर दिया जाए। यह बात अधिक स्पष्ट कर दी गई है। अर्थात आदि और अंत में 100 बार नरवा जप करे और मध्य में सप्तशती दुर्गा का पाठ करे, संपुष्ट कहा गया। आदि अंत में रात्रि सूक्त और देवी सूक्त का पाठ और उसके पहले एवं अंत में नरवा जप, तब वह पाठ नरवा संपुष्ट नहीं कहला सकता, क्योंकि इसमें संपुष्ट मध्य में अन्य प्रकार के मंत्र प्रवेश नहीं होना चाहिए। यदि बीच में रात्रि सूक्त देवी सूक्त रहेंगे तो पाठ 19 से संपुष्ट कहलाएगा। ऐसी दशा में नवनत आदि के वचनों से स्पष्ट विरोध होगा। तब पहले रात्रि सूक्त, फिर नरवा जप, फिर न्यास पूर्वक सत्य पाठ, फिर विधिवत नरवा जप, फिर क्रमशः देवी सूक्त रहस्यमय का पाठ। यही क्रम ठीक है। रात्रि सूक्त ऋग्वेद की आखिरी चाहें और तांत्रिक तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में यहाँ दोनों दिए जाते। रात्रि सूक्त देवता के प्रतिपादक सूक्त को रात्रि सूक्त कहते हैं। यह रात्रि देवी दो प्रकार के, एक जीव रात्रि, दूसरे ईश्वर रात्रि। जीव रात्रि हुई जिसमें प्रतिदिन जगत के साधारण जीवों का व्यवहार लुप्त होता है, उसे ईश्वर रात्रि कहते हैं। जिसमें ईश्वर के जग रूप व्यवहार का लोप होता है, उसी को कल रात्रि एवं महाप्रलय रात्रि कहते हैं। उस समय केवल ब्रह्मा और मैं उनकी माया शक्ति जिसके अव्यक्त प्राकृति कहते हैं शेष रहती है, उसकी अजत्राही देवी मुनेश्वरी रात्रि सूक्त नहीं मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंडों में आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्त पर चंद्रमा का मुकुट है। वो उभरे हुए स्तनों और तीनों नेत्रों से युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान सी छटा छाई रहती है। हाथों में वरद आकांश पास एवं अभय मुद्रा शोभा पाते। ऋषि कहते देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुभ ने मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कत्यानी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने उनके मुख कमल दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी। देवता बोले शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो जा। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। श्री विश्व की रक्षा करी देवी तुम्हारी चराचर जगत की अधिष्ठुरई हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि तुम पृथ्वी से तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम स्वरूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत की तृप्ति करती हो। तुम अत्यंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण भूता पर माया हो। देवी तुम्हें इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न हो पर पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति करती हो। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो सत्व करने योग पदार्थों से परे तथा परावाणी हो। जब तुम स्वरूपा देवी स्वर्ण तथा मोज प्रदान करने वाली हो। तुम इसी रूप में हम तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोज प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठ आदि के रूप में क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व की उपसंहार करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। तुम इस प्रकार का मंडल प्रदान करने वाली मंडलामयी को कल्याणदायिनी
शिव को सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम दृष्टि पालन हो, संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुण का आधार तथा स्वर्णमयी हो। नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए तीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों के जूते हुए विमान पर बैठी तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप में त्रिशूल चंद्र सर्प को धारण करने वाली तुम्हें नमस्कार है। मुर्गों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कैमोरी रूप धारणी निवस्पे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंकर चक्र गदा और शंकर धनुष रूप उत्तम आयुधों का धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम प्रसन्न हो जो तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और डालों को धरती पर उठाए वराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप में दैत्यों का वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर गिरगिट और हाथ में महावर्ज धारण करने वाली शस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीपत दिखाई देने वाली और वित्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से अत्यंत की महती सेना का संहार करने वाली भयंकर रूप धारण करने विकराल गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। डालों के कारण विकराल मुख वाली मुंडला माया से सुशोभित मुंडला मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा विद्या श्रद्धा पृष्टि सुधा दुर्वा महारात्रि तथा महाअविदीय रूपा नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। मेधा सरस्वती बड़ा श्रेष्ठ भीतियेश्वर रूपा ब्राह्मणी रूप पूरे रंग की अवस्था अथवा पार्वती तमसी महाकालिनीयता संयम अपरायण तथा इसने सबकी अधिष्ठी रूपानी नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। सपरूपा स्वर्णी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गा देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य सुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। वर्धकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए तुम्हें नमस्कार है। देवी जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज से नष्ट किए देता है, वो तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से दूरी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों की रक्षा करती है। चंडिका तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों की रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंडल करो। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी तुम प्रसन्न हो, सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं को नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति हो जाती तो आती ही नहीं, तुम्हारे शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों और शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करने पर नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया हुआ सब तुम दूसरी कौन शक्ति थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली, शस्त्रों में तथा आदि वाक्यों में वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन सी शक्ति है जो इस विश्व को अग्निमय घोर अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गढ़ों से निरंतर भटका रही है, जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विश्व वाले सर्प एवं शत्रु तथा लुटेरों के बीच सेना, छह पैरों वाले असंख्यक ब्राह्मणों का रूप धारण करके उस समय महादैत्यों का वध करूंगी। इस समय सब लोग ब्राह्मणी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तक मैं अवतार लेकर मैं शत्रुओं का नाश करूंगी। इसी प्रकार श्री माला केंदु पुराण में सौनवी मानवता की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ।
ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी शरते नमामि। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय आनंद करणी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृद मद को मैया टीको मृद मद को उज्ज्वल सिंधु नैना चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत खड़ग खपड़ धारी मैया खड़ग खपड़ धारी सुरी नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटि की चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विरारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती ध्रुम विलोचन नैना निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी ध्रुम विलोचन नैना निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी चंड मुंड सहारे सौनित बीज हरे मधु के टब दो मारे मधु के टब दो मारे सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी ब्राह्मणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी
हम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा और बाजे डमरू। जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित बरहु अभयधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराज अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तूरजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी ए अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी दुर्गे काली तू खप्पड़ वाली तेरे ही गुण गाए भारती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। दुर्गे काली तू खप्पड़ इसलिए ऐसे कर रहे हैं। क्या चीज से चल रहा है? हाँ अभी पहले नहा के पूजा करो उसके बाद प्रसादी दूंगी। आप उसमें खिलाओ। वो नहीं क्या पूजा घर का हाल करके रखा है। जाओ नहा जल्दी जाके। मोबाइल चलाना है।